हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक घर मालिक और किराएदार से कनेक्टेड है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के संबंध में ये ऑर्डर दिया है। ये जजमेंट हर लैंडलॉर्ड, टेनेंट, लाइसेंसी, किराएदार और प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले व्यक्ति के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत क्लियर प्रिंसिपल ले डाउन किया है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद लाइसेंसी प्रीमाइसिस पर कब्जा, पोजीशन और प्रीमाइसिस कंटिन्यू नहीं रख सकता, सिर्फ इसलिए कि उसने प्रॉपर्टी पर खर्चा किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो इविक्शन प्रोसीडिंग सुनती है या हियरिंग लेती है, वो सिर्फ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को कंसिडर करेगी, यानी उसके बाहर नहीं जाएगी। दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे MOU, साइड एग्रीमेंट, ओरल अंडरस्टैंडिंग, रिनोवेशन अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा को समरी प्रोसीडिंग में एग्जामाइन नहीं किया जाएगा। इस जजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एक फ्लैट ओनर ने अपना फ्लैट 36 मंथ्स के लिए लीव एंड लाइसेंस पर दिया। अग्रीमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड था, लाइसेंस पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद ओनर ने पोजीशन की मांग की, लेकिन लाइसेंसी यानी किराएदार का कहना था मैं फ्लैट खाली नहीं करूँगा क्योंकि मैंने 50 लाख रुपए रिनोवेशन पे खर्चे किए हैं या रिपेयर पर खर्चा किया। हमारे बीच में एक समझौता हुआ था, MOU हुआ था, जिसमें बोला गया था कि ये अमाउंट एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट माना जाएगा। जब तक मेरा पैसा रिफंड नहीं होता तब तक मैं पोजीशन नहीं लूँगा। अब सवाल ये था कि क्या लाइसेंसी ऐसे प्रीमाइसिस पर कंटिन्यू रह सकता है? कोर्ट ने सीधा जवाब दिया नो, नहीं। कोर्ट ने कहा कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एक लिमिटेड राइट क्रिएट करता है। लाइसेंसी सिर्फ टेम्पररी परमिशन पर प्रीमाइसिस ऑक्यूपाई कर सकता है, उसका ओनरशिप राइट या परमानेंट पोजीशन का राइट कभी नहीं बनता। अगर कोई व्यक्ति घर में इंटीरियर करता है, टाइल्स लगाता है या कोई भी एक्सपेंस करता है, फर्नीचर बनाता है या रिनोवेशन पर खर्चा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका परमानेंट पोजीशन का हक बन जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट सेक्शन 24 और सेक्शन 43 का पर्पस स्पीडी रेमेडी है, यानी लेजिस्लेचर जिसने लॉ बनाया, लॉ मेकर ने जानबूझकर समरी प्रोसीडिंग बनाई। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज सिर्फ ये देखेगी क्या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, क्या लाइसेंस पीरियड एक्सपायर हो गया है। बस उसके बियॉन्ड कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स डिसाइड नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट बात नोटिस की, रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा था प्रीमाइसिस हैज इस वेयर इस बेसिस पर एक्सेप्ट किया गया। रिनोवेशन या एडिशंस लाइसेंसर की प्रॉपर्टी रहेगी, लाइसेंसी को कंपेंसेशन का एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा, यानी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट खुद लाइसेंसी के अगेंस्ट जा रहा था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि MOU का सहारा लेकर पोजीशन कंटिन्यू नहीं किया जा सकता और फाइनली पिटीशन को डिस्मिस कर दिया। अब इस जजमेंट का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझिए। ये जजमेंट क्लियर करता है कि आपका मनी डिस्प्यूट अलग हो सकता है, सिविल क्लेम अलग हो सकता है, रिकवरी सूट अलग हो सकता है, लेकिन पोजीशन रोकने का राइट नहीं मिलता। पोजीशन देना पड़ेगा। अगर पैसा रिकवर करना है तो सेपरेट सिविल प्रोसीडिंग फाइल करो। एक लाइन में अगर इस जजमेंट का एसेंस समझना है तो लाइसेंस एक्सपायर मतलब पोजीशन वापस। फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स पोजीशन कंटिन्यू करने का लाइसेंस नहीं बन सकता। थैंक यू।